हाय फ्रेंड्स, आज मैं बीएड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन के बारे में बताने वाली हूँ कि पृथ्वी सत्ता से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी सत्ता के अंतर्गत पुरुषों एवं महिलाओं के अधिकार एवं कर्तव्य का वर्णन करें। पृथ्वी सत्ता का इंट्रोडक्शन है। पृथ्वी सत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक केंद्रीय स्थान प्राप्त है। भौतिक परिस्थितियों और सामाजिक संरचनाओं के कारण पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं तथा इस व्यवस्था में निर्णय का अधिकार पुरुषों को अधिक मिलता है। इस व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति मुख्य न होकर गौण होती है। मतलब पृथ्वी सत्ता एक ऐसी व्यवस्था है ना जिसमें सिर्फ पुरुष को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था, महिला को उतना नहीं दिया जाता था। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुरुष को अधिक केंद्रीय स्थान प्राप्त होता, तो पुरुष को मुख्य माना जाता था। और भौतिक और सामाजिक संरचनाओं के कारण पुरुष अधिक अधिकार प्राप्त भौतिक और सामाजिक संरचना के कारण पुरुष को अधिक अधिकार मिलता था, जबकि महिला को इस तरह कुछ नहीं मिलता था। इस तथा इसे निर्णय लेने का भी अधिकार पुरुष को ही मिलता था, महिला को नहीं। पृथ्वी सत्ता व्यवस्था में महिलाएं पुरुषों पर लगभग आश्रित होती थी। पृथ्वी सत्ता में महिलाएं न पुरुष पे ही आश्रित, मतलब कि पुरुष जो फैसला लेंगे वही करेंगे, जो बोलेंगे वही करेंगे, कमा कर लाएंगे तो खाएंगे, इस टाइप से जो भी व्यवस्था था वो पृथ्वी सत्ता व्यवस्था में मतलब पुरुष पे ही निर्भर रहते महिला लोग। घर की वस्तुएं, जमीन जायदाद आदि पुरुषों के नाम पर ही होता था। उस समय पुरुष का नाम भी होता था। यहाँ तक कि बच्चे की पहचान भी पिता के नाम से होते थे। विवाह के बाद ऐसी सामाजिक व्यवस्था में महिलाएं का उपनाम भी चेंज हो जाता था। पृथ्वी सत्ता व्यवस्था में अगर बच्चे होते थे तो पुरुष के जो सरनेम रहता था उसी के सरनेम पे बच्चे की सरनेम रहता था। और विवाह होने पर उस लड़की का भी सरनेम जिससे उसका विवाह होता उसका भी सरनेम बदल जाता था। आगे देखते हैं पैराग्राफ चेंज करके। पृथ्वी सत्ता सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण करने पर एक ज्ञात होता है कि स्त्री एवं पुरुष अस्मिता मात्र लिंग भेद से न होकर अन्य कारकों में भी होता है, क्योंकि इसमें लिंग के अलावे भी कई चीज़ों उसके साथ भेदभाव किया जाता है। सही बात है, सब भेदभाव तो किया ही जाता है। पृथ्वी सत्ता के अर्थ एवं परिभाषा। पृथ्वी सत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया के रूप में होता है। तो पृथ्वी सत्ता में बोले ही थे कि पुरुष को ज़्यादा महत्व था, वही मुखिया रहते थे। तथा परिवार की स्त्रियां एवं बालकों को पर अपना अधिकार रखता था। और पुरुष सब अपना अधिकार जमाते थे, मतलब अपने जैसे बच्चे और जो लेडीज जो घर में रहती थी उस पर अपना अधिकार जमाते थे। पृथ्वी सत्ता सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में पुरुषों के अधिकार को प्रकट करता है। तो पृथ्वी सत्ता है ना, इसमें ना पुरुषों को रिलेटिव जितना भी है जो अपने अधिकार प्रकट करता है, इसी के बारे में ही बताया गया पृथ्वी सत्ता में। सामान्य शब्दों में पिता के द्वारा सत्ता को चलाना पृथ्वी सत्ता कहा जाता है। मतलब कि जैसे कि पिता है तो इसके बाद आने वाला पीढ़ी इसका बेटा होगा, फिर इसका आने वाला पीढ़ी बेटा होगा, तो उसी जो लाइन बाय लाइन चलते जाता है उसी को ही पृथ्वी सत्ता मतलब कहा जाता है। विभिन्न समाजशास्त्री एवं विद्वानों के पृथ्वी सत्ता को परिभाषित किया है जो निम्न है। तो विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी सत्ता को मतलब अपने अपने ढंग से परिभाषा को मतलब बताए हैं। पहला है जिल्ला के अनुसार पृथ्वी सत्ता एक ऐसी
राजनीतिक संरचना है जो पुरुषों के पक्ष में है। सही बात है कि वित्तीय सत्ता में हर एक चीज पुरुषों के पक्ष में है। वो पुरुष ही सब कुछ करेंगे, महिला कुछ नहीं करेगी। इस टाइप से जितना है वित्तीय सत्ता में सिर्फ पुरुष का ही बारे में बताया गया है। दूसरा, वल्लवी के अनुसार वित्तीय सत्ता एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों का वर्चस्व अधिकार रहता है। पुरुषों का स्त्रियों पर, सही बात है, पुरुष हमेशा स्त्रियों पर हक जमाते रहते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना है, तथा वे उनका शोषण एवं उत्पीड़न करते हैं। तीसरा, मेगी के अनुसार वित्तीय सत्ता एक ऐसी वित्तीय सत्ता एक पुरुष अधिकार तंत्र है, सही बात है ये भी, जो स्त्री को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं को दबा कर रखते हैं। उमा चक्रवर्ती के अनुसार वित्तीय सत्ता व्यवस्था में स्त्रियों को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पुरुषों का नियंत्रण रहता है। सही बात है, मतलब वित्तीय सत्ता के अनुसार सही बात है कि जितना मतलब कि स्त्री का जितना जीवन है ना पुरुष पे ही के आधार पे ही चलता है। जो बोलेंगे वो करेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं करेंगे। वित्तीय सत्ता के अंतर्गत महिला एवं पुरुष के अधिकार एवं कर्तव्य। पहला, वित्तीय सत्ता समाज में ऐसे माना जाता है कि पुरुष को घर के लिए पैसा कमाने के लाना का अधिकार है, जबकि महिलाओं को घर और बच्चों संभालने का कर्तव्य है। दूसरा, वित्तीय सत्ता सोसाइटी में महिलाओं के ओपिनियंस को नहीं सुना जाता है। उन्हें बोला जाता है कि उन्हें कमाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके घर में मेल मेंबर्स कमा रहे हैं। इस तरह भी उनके अधिकार एवं कर्तव्य को बताया जाता है। तीसरा, महिलाएं अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती हैं और न ही खुद को कोई कदम उठा सकती है, जबकि मेल मेंबर्स के लिए कुछ ऐसा नहीं था। चौथा, महिलाओं को अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का अधिकार नहीं था, जबकि मेल मेंबर्स अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का अधिकार होता था। पांचवा, औरतों को ज्यादातर लेडी लाइक तरीके से रहने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब उन्हें बोला जाता है कि उन्हें सर झुकाकर चलना चाहिए, ज्यादातर बोलना नहीं चाहिए, सबसे आगे बढ़ के माफी मांगनी चाहिए, जबकि मेल मेंबर्स के लिए कुछ ऐसा नहीं था। छठा, महिलाएं अपने मन से घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, जबकि पुरुष अपने मन से घर से बाहर निकल सकते थे। सातवां, पुरुषों को बचपन से ही अवश्य कमाने के लिए कहा जाता था, जबकि महिलाओं को बचपन से ही घर में रहने के लिए बोला जाता था। आठवां, घर की वस्तुएं, जमीन जायदाद आदि पुरुषों के नाम पर रहता था, जबकि महिलाएं के लिए कुछ ऐसा अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि बच्चे का सरनेम भी पिता के आधार पर ही होता था। नौवां, कोई भी निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों का होता था, जबकि महिलाएं का नहीं। 10वां, महिलाएं सॉरी फ्रेंड्स, उसमें पर्दा में मैंने रेफ छोड़ दिया है, लेकिन महिलाएं पर्दा में रहती थी, जबकि पुरुष के लिए कुछ ऐसा नियम नहीं था। वित्तीय सत्ता का निष्कर्ष। उपयुक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वित्तीय सत्ता व्यवस्था आधुनिक समय में प्रारंभिक नहीं है, क्योंकि आज या वर्तमान समय में स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कार्य करती है और देश समाज में अपना अहम भूमिका निभाती है, मतलब अहम योगदान दे रही है।
हमारे संविधान भी प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगे बोलिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा।